एक समय की बात है जब ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें अपनी पुत्री देवी सती और दामाद महादेव को न्योता नहीं भेजा। लेकिन माता सती खुद को अपने घर जाने से ना रोक पाई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से महादेव को ना बुलाने का कारण पूछा। तो दक्ष महादेव को बुरा भला कहने लगा, उनका अपमान करने लगा। सती को अपने पति के बारे में ऐसा सुनकर बहुत दुख हुआ। यह शरीर अपने पिता के ही देन है। यह सोचकर सती ने हवन कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब महादेव को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा। तब महादेव ने अपने जटा को उखाड़कर जमीन पर पटका। तब उससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। भगवान शिव ने उन्हें दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने पल भर में ही दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर फाड़कर इस कुंड में फेंक दिया। सती वियोग में भगवान शिव ने अग्निकुंड में से ही अपनी पत्नी देवी सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठाकर चले गए। भगवान शिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और क्रोध से तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि जलने लगी और चारों तरफ हाहाकार होने लगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां वो टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। माता सती के बाद महादेव समस्त संसार को त्याग देते हैं और वैरागी होकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बाद माता सती महादेव को पुनः पाने के लिए माता पार्वती के रूप में जन्म लेती है। श्री कृष्ण की बात, जब माता पार्वती शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या व्रत रखती है, लेकिन शिव जी तो वैरागी बनकर तपस्या में लीन रहते हैं। तब भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवता कामदेव की सहायता लेते हैं। कामदेव यह बात जानते थे कि शिवजी पर अपने शक्ति का प्रयोग करने से मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ महादेव के पास जाते हैं। कामदेव महादेव को तपस्या से हटाने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सामने सब विफल हो जाते हैं। अंत में कामदेव स्वयं अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर महादेव पर पुष्प बाण चलाते हैं। बाण सीधे जाके महादेव के हृदय पर लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। समाधि टूटने से महादेव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं। त्रिनेत्र खुलते ही महादेव की क्रोधाग्नि में जलकर कामदेव क्षण भर में ही भस्म हो गए। अपने पति की राख को अपने ऊपर रखकर रति विलाप करने लगी और भगवान शिव से न्याय मांगने लगी। जब महादेव को पता चला कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं द्वारा बनाई गई यह एक योजना थी, तब महादेव रति को वचन देते हैं कि तुम्हारा पति द्वापर युग के अंत में यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न नाम से जन्म लेगा। अब रति अपने पति को याद करके प्रतीक्षा करने लगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।